मिडल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद अपनी जारहाना इनिंग्स की वजह से, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में खेली, उसकी वजह से खबरों में हैं। लोग उनकी इनिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद को अफसोस क्यों है अपनी इस इनिंग्स का? अफसोस तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने अब 6 छक्के मारे हैं इस इनिंग्स में, 20 गेंदों पर निसफ सेंचुरी बनाई है, 24 गेंदों पर 60 रन स्कोर किए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अफसरदा क्यों हैं? उन्होंने सॉरी क्यों बोला है, अफसोस का इजहार किया है, माजरत की है? ये क्यों ज़रूरत पेश आई इफ्तिखार अहमद को? और उसके साथ साथ वो खुश क्यों थे? कल बहुत ज़्यादा खुश थे कदाफ़ी स्टेडियम में, हालांकि उनको आवाज़ें लगाई जा रही थी, हर तरफ से एक ही आवाज़ थी, चाचा चाचा चाचा। लेकिन इफ्तिखार अहमद अपनी इनिंग्स के दौरान ये सब कुछ सुनकर खुश क्यों थे? इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि तीसरा T20 मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की बढ़ती हासिल थी। यकतरफा मैचेस हुए थे पहले दो, और ऐसा ही लग रहा था कि तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम आसानी से कामयाबी हासिल करेगी, सीरीज़ अपने नाम कर लेगी, फैसला कुन बढ़ती हासिल कर लेगी। लेकिन मेहमान टीम, जिसे पहले मैच से एक सेशन मिला था, आहिस्ता आहिस्ता अब आप कंडीशंस को अडेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है, अमहंग होती जा रही है कंडीशन से। यही वजह है कि पहले मैच के बाद दूसरे मैच में उनके बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, और फिर तीसरे मैच में उनके बैटर्स ने अच्छा स्कोर स्कोर बोर्ड पर रखा, और उसके बाद उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला। बैटर्स को, टॉप क्लास बैटर जो थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को जल्द पवेलियन की राह दिखाई, जिसकी वजह से स्ट्रगल किया पाकिस्तान के बैटर्स ने, और 7 विकेटें जो थीं वो 88 रन पर गिर गई। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि कल हैरान कुन तौर पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, कि इफ्तिखार अहमद जो कि मिडल ऑर्डर बैटर हैं, और वो वाहिद मिडल ऑर्डर बैटर हैं जो कि पूरे स्क्वाड में शामिल हैं, जो कि मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। बाकी तमाम जो हैं वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, जिनको मेक शिफ्ट किया गया है और उन्हें मिडिल ऑर्डर में लाया गया है। साइम अयूब हैं, हारिस ले लें, कोई भी ले लें, मैक्सिमम। इससे पहले हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें बताया था कि 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टॉप ऑर्डर्स पे हैं, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो कि मिडिल ऑर्डर हैं। लेकिन कल हैरान कुन तौर पर उनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में नहीं भेजा गया। जी हाँ, शाहिन शाह अफरीदी, जिन्होंने PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन शायद लोग भूल गए, मैनेजमेंट भूल गई, कप्तान भूल गए कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है जिसका प्रेशर कम होता है। और वहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी ने फाइनल में अच्छी बैटिंग की थी और धुआंधार इनिंग्स खेली थी, 15 गेंदों पर 44 रन बनाए थे। लेकिन ये एक डिफरेंट बॉल गेम है इंटरनेशनल क्रिकेट। शहनशाह अफरीदी को उनके ऊपर भेजा गया, माद वसीम को उनके ऊपर भेजा गया, शादाब खान को उनके ऊपर भेजा गया, और ऐसा बैटर जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है वो बैटिंग के लिए 8वें नंबर पर आता है। जी हाँ, 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए वो पहुंचते हैं। 8वें नंबर पर बैटिंग भेजने की वजह से टीम मैनेजमेंट और कप्तान पर खासी तनकीद अब तक की जा रही है। उसकी वजह चाहे कोई भी बताइए हो, कोई माजरत पेश की गई हो कि जी उस वक्त स्पिनर्स थे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई, विकेटें सेव करने की कोशिश की गई, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी आप कह लें, आपका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ है। फिर भी आपको शिकस्त का सामना करना ही पड़ा है। अगर जीत जाते तो एक अलग बात थी, लेकिन आपको फिर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये आपके ऊपर तनकीद होती रहेगी कि इफ्तिखार अहमद को क्यों उस नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। इफ्तिखार अहमद ने उसके बावजूद बड़ी उम्दा बैटिंग की, 24 गेंदों का सामना किया, 60 रन बनाए, 3 चौके मारे, 6 छक्के उन इनिंग्स में शामिल हैं। 250 का उनका स्ट्राइक रेट है, 20 गेंदों पर उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की है, और दूसरी तेज़ तरीन 50 बनाने में वो कामयाब हुए हैं। वो पाकिस्तान के बैटर बने हैं। इससे पहले शादाब खान भी 20 गेंदों पर बना चुके हैं 50, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है तेज़ तरीन 50 का पाकिस्तान की जानब से वो ऑलराउंडर शुएब मलिक है, जिन्होंने 18 गेंदों पर 50 मुकम्मल कर रखी है। इस तरह बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी, अपनी टीम को जितवा नहीं सके हैं। फ़हीम अशरफ के साथ उनकी पार्टनरशिप नाहित शानदार रही, लेकिन उसके बाद नसीम शाह ने 3 गेंदें ज़ाया की, और इफ्तिखार दूसरे एंड पर मुंह देख तकते रह गए, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कैच दे बैठे और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यही वजह है कि इफ्तिखार अहमद को जो है वो माजरत करना पड़ी है, सॉरी करना पड़ा है। उन्होंने कहा जी हमने कोशिश की, मैंने बड़ी जारहाना इनिंग्स खेलने की कोशिश की,
لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. ہم میچ جتوا سکتے تھے, ہمیں جتوانا چاہیے تھا, سب کچھ کرنے کی کوشش کی, آخری گیند پر شاٹ بھی مارا کیونکہ نسیم شاہ سے لگ نہیں رہی تھی اور مجھے ہی کرنا تھا, اس لیے میں نے زوردار شاٹ مارنے کی کوشش کی, کیچ کرا بیٹھا, اور میں سب سے معذرت کرتا ہوں. تو یہ وجہ تھی افتخار احمد کی کہ انہوں نے معذرت کی اور انہیں اتنی اچھی اننگز, اتنی یادگار اننگز, قذافی اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ہزاروں کے مجمع کو انہوں نے انٹرٹین کیا, لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے سوری کیا, معذرت کی, معافی مانگی کہ وہ پاکستان کو جتوا نہیں سکے. تو اس کے ساتھ اب ہم آخر میں بتاتے ہیں کہ جی خوش بھی ہیں وہ, جی ہاں بہت زیادہ خوش ہیں. اور ایک انٹرویو انہوں نے بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا ہے, کہہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جب انہیں یہاں کل قذافی اسٹیڈیم میں ایک مرتبہ پھر جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے, تقریباً ہاؤس فل تھا, اور ہر طرف سے, ہر سٹینڈ سے, چاہے وہ سعید انور انکلوجر ہو, چاہے وہ عمران خان انکلوجر ہو, ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, چاچا چاچا چاچا. اور اس چاچا نے شائقین کے جو نعرے تھے, ان کی جو آوازیں تھیں, ان کے جو جس نام سے وہ پکار رہے تھے, اس کا جواب چھکے لگا کر ہر سٹینڈ کی طرف انہوں نے اپنے مانوں سے چوتھی ہوئی گیندوں کو جو ہے وہ بھیجا. ہر سٹینڈ کی طرف کے 6 چھکے تھے ان کے, اور ہر سٹینڈ کی طرف وہ گئے, اور انہوں نے سب کا جواب جو ہے وہ اپنے بلے سے دیا, اپنے بیٹ سے دیا, چھکے مار کر دیا. تو انٹرویو میں افتخار احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب آوازیں لگ رہی تھیں تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہیں, اور وہ لوگوں کی خوشی کے لیے کھیلتے ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی برا نہیں منایا کہ لوگ انہیں چاچا کے نام سے پکارتے ہیں اور چاچا چاچا کی آوازیں لگتی ہیں, بلکہ وہ انجوائے کرتے ہیں, اور وہ انجوائے اسی طرح کرتے رہیں گے, اور لوگوں کو اسی طرح انٹرٹین کرتے رہیں گے. تو یہ ایک بڑا پن ہے, بڑے کریکٹر کی نشانی ہے جو افتخار احمد نے پیش کی ہے, کہ وہ چاچا چاچا کی آوازیں لگ بھی رہی ہوں تو کوئی بھی برا نہیں مناتا. اگر عام لائف میں آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی, اگر جس کی اتنی زیادہ عمر نہ ہو, تو اگر اس کو آپ انکل چاچا کہیں تو وہ برا بنا جاتا ہے. لیکن افتخار احمد مسکراتے ہیں, کہہ لگاتے ہیں, اور خوش کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ لوگ اگر خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ دکھی بھی ہیں کہ وہ پاکستان کو میچ جتوا نہیں سکے ہیں.